बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक राज्य था, चंद्रपुर। यह राज्य अपनी सुंदरता, झीलों और संगीत के लिए प्रसिद्ध था। राजा चंद्रवर्मन न केवल वीर थे बल्कि धर्मप्रिय और ज्ञानी भी। उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी दिवाक्षी। दिवाक्षी का सौंदर्य ऐसा था कि पूर्णिमा की चांदनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती। परंतु उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उनमें कोई अधूरी कहानी बसी हो। वह अक्सर राजमहल से निकलकर जंगल की ओर चली जाती, जहां एक पुराना आश्रम था जो अब वीरान पड़ा था। लोग कहते थे वहां कभी एक महान मुनि तपस्या करते थे जिनका नाम था ऋषि वरुण देव। लेकिन 100 साल पहले वे अचानक लापता हो गए थे और आश्रम सुनसान हो गया। वन की पुकार एक दिन राजकुमारी चुपके से अपने रथ को छोड़कर अकेली ही उस वन की ओर चल पड़ी। सांझ का समय था, हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तों से छनती धूप सोने की तरह चिलमिला रही थी। जैसे ही वह आश्रम के पास पहुंची, उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, दिवाक्षी। वह ठिठक गई। कौन है वहां? उसने पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, बस तुलसी के पौधे से हल्की हवा चली। उसने अंदर कदम रखा। दीवारों पर जली हुई दीपक की कालिक अब भी मौजूद थी। एक कोने में टूटी हुई कमंडल, कुछ रुद्राक्ष और एक पत्थर की वेदी थी। अचानक उसकी दृष्टि उस वेदी पर गई। वहां एक शिलालेख उभरा था जिस पर लिखा था, जो चांदनी के आंसू देख ले वही मोक्ष पाएगा। राजकुमारी ने धीरे से पढ़ा और तभी एक मृदु प्रकाश उठा, जैसे कोई आत्मा उसकी ओर देख रही हो। मुनि की छाया। अगले दिन रात को राजकुमारी फिर उस स्थान पर पहुंची। इस बार पूर्णिमा की रात थी। झील का जल दूध जैसा चमक रहा था और उसी झील के किनारे एक मुनि बैठे थे, तेजस्वी, शांत और धवल वसन में। राजकुमारी ने विस्मय से कहा, आप कौन हैं? मुनि ने नेत्र खोले। उनकी आंखें गहरी थी, जैसे युगों का जान उनमें समाया हो। मैं वरुण देव हूं, उन्होंने कहा, जो समय से परे है, परंतु तुम्हें देखकर मुझे वर्षों पहले की याद आ गई। राजकुमारी ने पूछा, मुझे देखकर? मुनि बोले, सदियों पहले एक राजकुमारी थी, संध्या। वह भी इस झील में आई थी सत्य की खोज में, पर उसने प्रेम को समझने में भूल की और पत्थर बन गई। राजकुमारी ने कहा, तो क्या ये वही झील है जहां चांदनी के आंसू गिरते हैं? मुनि ने सिर झुकाया। हाँ, हर 100 वर्ष में एक बार जब कोई पवित्र आत्मा प्रेम और सत्य को एक साथ समझती है, तो चांदनी जल में आंसू बनकर गिरती है और श्राप मिट जाता है। नियति का बंधन। समय बीतने लगा। राजकुमारी हर रात उस झील पर आने लगी। मुनि उसे ध्यान, करुणा और तप का अर्थ समझाते। धीरे धीरे दिवाक्षी के भीतर का भय मिट गया। उसकी आत्मा शांति से भरने लगी। एक दिन उसने कहा, मुनिवर, यदि प्रेम मोह नहीं तो क्या मैं भी प्रेम कर सकती हूँ? मुनि ने शांत स्वर में कहा, प्रेम तब पवित्र होता है जब वह त्याग में बदले, न कि अधिकार में। राजकुमारी मुस्कुराई। और यदि कोई प्रेम कर बैठे बिना चाहे? मुनि की आंखें नम हो गई। तब वह सबसे कठिन तप होता है। उनकी दृष्टि राजकुमारी से मिली। दोनों मौन हो गए। पूर्णिमा का चांद उन पर अपनी रजत किरणें बरसा रहा था और झील का जल जैसे उनके भावों को जानता हो। अंधकार का आगमन, परंतु हर प्रकाश के साथ छाया भी जन्म लेती है। एक रात जब राजकुमारी झील के पास पहुंची, हवा में काली लहरें उठी, आकाश में गर्जना हुई और झील से एक गहरा स्वर गूंजा, वरुण देव, तुमने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की है। राजकुमारी भयभीत होकर पीछे हटी। जल से एक काली आकृति उभरी। वह थी राक्षसी ताम्रा, जिसने सदियों पहले मुनि को श्राप दिया था। मैंने कहा था वरुण देव, उसने गर्ज कर कहा, जब तक तुम प्रेम की बात करोगे तुम कभी मोक्ष नहीं पाओगे। राजकुमारी ने साहस जुटाकर कहा, यह अन्याय है।